हैप्पी प्रपोज डे। थैंक यू सो मच अय्यर। प्रपोज डे का तुम्हारा ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। वाओ अय्यर, व्हाट अ लवली कार्ड। सोफे के पीछे भी तुम्हारे लिए कुछ रखा है। अय्यर, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तुम ये ड्रेस पहनकर शार्प 9 बजे कंपाउंड में आ जाओ। बाय। ये अय्यर भाई कल रात को घर वापस आए होंगे कि नहीं? क्या चक्कर है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आज दुकान जाते वक्त अय्यर भाई मिले तो अय्यर भाई को या फिर बबीता जी को पूछ ही लूंगा कि मुजरा क्या है, मजरा क्या है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमः भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। जेठालाल, हाँ, अरे यहाँ नीचे। अरे निगाहें नीची करो, यहाँ खड़े हैं हम। अरे मेहता साहब, सुबह सुबह मेरी बालकनी के नीचे क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई जेठालाल, तुम सूर्य देवता को जल अर्पण कर रहे थे, तो मुझे लगा कि भाई मेरा पौधा वहां है, उसे मैं तुम्हारे जल की धार के नीचे ले आऊं, तो उसे भी जल मिल जाएगा। एक पन दो काज। क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही प्राण है, जल ही शक्ति है। जल से ही भोजन है। आहा आहा, जल है तो चेहरे पे मुस्कान है। क्या बात है। जल से ही बाहर गुलशन है। बिल्कुल, क्योंकि बिना जल अकाल है। बिना जल जीवन बेहाल है। जल से ही जीवन का सुर है। जल से ही ताल है। जल से ही प्रकृति है। जल से ही गर्मी में ठंडी अनुभूति है। जल से ही खुशहाली है। जल से ही किसान की लाइफ मतवाली है। जल से ही जंगल है। जल से ही मंगल है। जल है वहाँ सदाशिव है। जल है वहाँ सदा जीव भी है। जल है तो प्रेम है। जल है तो सोडा है, और सोडा है तो सोडा पार्टी भी है। वाह मेहता साहब, वाह, मजा आ गया। सुबह सुबह आपने तो चारों तरफ जला जल 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 कर दिया। अरे हाँ भाई जेठालाल, ये तो बहुत जरूरी है। जल की ये कीमत सबको समझनी चाहिए। पैसों के बिना आदमी जिंदगी जी सकता है, लेकिन जल के बिना असंभव है, एक क्षण नहीं जी सकता। जल की एक बूंद की कीमत उनसे पूछो जेठालाल जहाँ अकाल है, सूखा है, महिलाओं को मीलों पैदल चलना पड़ता है एक घड़े पानी के लिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब। इसीलिए हमें पानी की बचत पैसों की तरह करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो जेठालाल। आप एक काम करना, आप रोज सुबह अपना गमला यहाँ नीचे लाके रख देना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। एक पन दो काज हो जाएंगे। चलो चलता हूँ। हाँ? ओके। ओके। अरे मेहता साहब, हाँ, फिर क्या कुछ पता चला? किस बारे में? वो अय्यर भाई रात को कहाँ गए थे? जेठालाल यार, तुम अभी तक अय्यर का टेंशन लेके खड़े हो। क्या करूं मेहता साहब, हम लोग गोकुल धाम वासी है ना, दूसरों का टेंशन हम अपना टेंशन समझते हैं ना। अच्छा, दूसरों का टेंशन अपना टेंशन। अय्यर का टेंशन तुम्हें नजर आ रहा है, लेकिन मेरा टेंशन तो तुमने आज तक दूर करने की कोशिश नहीं की। मेरा टेंशन तो तुम्हें कभी नजर नहीं आया। आपका कौन सा टेंशन? मुझे अंजलि। अंजलि भाभी? अरे यार जेठालाल, अंजलि भाभी नहीं, वो अंजलि का डाइट फूड। कितना बड़ा टेंशन है तुम्हें मालूम है जेठालाल? वो डाइट फूड सामने आता है ना तो हालत खराब हो जाती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कैसे खाए कोई आदमी? मुझे रोज खाना पड़ता है, लेकिन ये टेंशन तुम्हें नहीं दिखता। भाई तुम जल अर्पण कर रहे थे तो मैंने अपना पौधा लाके तुम्हारे जल के नीचे रख दिया। तुम्हें तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि तुम अपना मुंह लेके मेरे डाइट फूड के सामने आओ, उसे खाओ और मेरा टेंशन कम करो। मेरा टेंशन तुम्हें नजर नहीं आएगा। मेहता साहब, अंजलि भाभी जो कुछ करते हैं आपके भले के लिए करते हैं ना। अच्छा, हाँ, बाकी उनका क्या स्वार्थ है इसमें? हाँ? ऐसा थोड़ी है कि डाइट खाना ऐसा फटाफट 5 मिनट में बन जाता है। उल्टा डाइट खाना बनाने में तो कितनी मगजमारी करनी पड़ती है, नहीं अंजलि भाभी? जेठालाल बिल्कुल सही कहा जेठा भाई आपने। आप समझते हैं कि मैं इनके भले के लिए कर रही हूँ, पर जिनके भले के लिए मैं करती हूँ उनको तो मेरी कदर ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर आदमी को ये लगता है कि वो जो कह रहा है वही ठीक है, लेकिन अब क्या कहें आज के जमाने की। आज के जमाने में दोस्ती का ही कोई भरोसा नहीं है, तो अब डाइट फूड के बारे में तो क्या चर्चा करें। अरे ताना मार रहे? अरे मेहता साहब, जहाँ दोस्ती होती है वहीं तो ऐसी मजाक मस्ती हो सकती है ना। हाँ, क्यों नहीं।
दोस्ती में ऐसा मजाक होता है जेठल? आने दो मौका, मेरी भी बारी आएगी, फिर मैं करता हूँ मजाक। अच्छा जी, जेठा भाई आप बिल्कुल मत डरना। आज आपने मेरी तरफदारी की है ना, तो उसके बदले में आपको इनाम मिलेगा। जब भी तारक आपसे मजाक करे ना, आप सीधा मुझे आके बता दीजिएगा। मैं इनको 3 दिन तक करेले का जूस पिलाऊंगी रोज। इससे इनकी सेहत का भी ध्यान रख लेंगे और अपना बदला भी ले लेंगे। अरे जेठल, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई मजाक नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। देखा मेहता साहब, हर पत्नी के पास अपने पति का रिमोट कंट्रोल होता है बिल्कुल। और उनको भली भांति पता होता है कौन सा बटन दबाने से पति की होशियारी ऐसे पहुंच हो जाती है। ऑफ कोर्स। जी आप सभी को हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, सबको सुप्रभातम। सुप्रभातम। हाँ, सुप्रदाड़म। कहते सुप्र काय? तुम्हें बोल रहे ना सुप्रभातम, तो मैंने बोला सुप्रदाड़म, सुप्रशाकम, सुप्रकचुम्बरम, सुप्रपापड़म। वाह वाह जेठालाल, वाह। जेठालाल हो या 2020 का कोई बैट्समैन हो, कोई भी बॉलर ने तो छक्का चौका मारना ही है। करेक्ट है। कितनी सुंदर कार। अरे भाई, ए भाई, अरे भाई, हॉर्न बजाना बंद करो। गोकुल धाम में गाड़ी, वो भी सजी हुई। मेहता साहब, किसकी शादी है आज सोसाइटी में? तारक। मेरी तो शादी हो गई भाई। हाँ? किसकी गाड़ी है? गाड़ी किसकी है ये? और किसकी गड्डी है सेक्रेटरी साहब? मुझे नहीं पता सोड़ी। अरे वाह, ओहो, दूल्हे राजू की कार। भेड़े भाई, ये किसकी कार है? और दया भाभी जी पूछ रही हैं, अब तो बता दे। सोड़ी, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें भी बता देता ना। मुझे नहीं पता दया भाभी। या काय मस्त कार आहे. अहो, किसकी है? अरे मला नाही माहित। सरस गाड़ी से ये गाड़ी किसकी है? रोशन भाभी, मुझे नहीं मालूम ये गाड़ी किसकी है। भले, पर मैं तो रोशन को पूछ रही थी। अच्छा, लेकिन उसको भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम ये गाड़ी किसकी है। और मैनू पता चल गया है गड्डी किसकी है। हाँ? किसकी है? किसकी? तो बोला क्यों नहीं? पप्पू, और बाहर निकल पप्पू। ओए पप्पू, बाहर आ, अभी के अभी बाहर आ। क्या हुआ सोड़ी? ओए पप्पू, तूने तो उन्हें थल्ले तानु तो मैं चट्टा मारी। छोड़ूंगा नहीं। तो क्या किया है मैंने? और तेरी शादी फिक्स हो गई, तू बारात लेके आ गया और हम लोगों को बताया नहीं। और बताना तो छठ, तू अभी तक तैयार ही नहीं हुआ और लानत है तेरे पे। अरे भाई सोडी, मेरी बारात निकलने वाली होती तो मुझे तो पता होता ना। तो फिर ये सजी हुई गड्डी किसके लिए आई है? अरे मुझे क्या पता, हो सकता है ये गाड़ी मेरे लिए ही आई हो। अरे भाई, गोकुलधाम सोसाइटी में मैं अकेला ही कुंवारा नंबर 1 हूँ। तो इतने सालों में जितनी लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया है, ना कहा है, उनमें से किसी एक को अपनी गलती का एहसास हो गया हो, उसका हृदय परिवर्तन हो गया हो और मुझे सरप्राइज देने के लिए गाड़ी भेज दी हो कि आओ शादी कर लेते हैं। अरे पोपटलाल, अरे कोई गलती का एहसास होने पर दोबारा गलती थोड़ी करते हैं। क्या? अरे भाई, तुम ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ो यार, ये क्या कुछ भी बोल रहे हो पोपटलाल। पुलाव? कोमल, आज खाने में पुलाव बनाना। तो भाई ये गाड़ी किसके लिए आई है? बिड़ा, ये किसके लिए आई है गाड़ी? मेरे लिए आई है। और पिड़ू, तूने तो कहा था तेरे लिए नहीं है ये गड्डी। अरे तो भाई बोलना, इतनी देर से तुझे सब लोग पूछ रहे हैं। सोडी, मुझे मारने पे तुला होता, बोल नहीं रहा है तू। ओके भाई, आहो, अभी मैंने आपको पूछा था तो आपने बोला मुझे पता नहीं है। नहीं माधवी, मेरे लिए नहीं आई ये गाड़ी। मैं कब से बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अलग बोल दूं, इसलिए मैंने बोला कि मेरे लिए आई है। लो, मेरे लिए नहीं आई है। बोलो। तो ये गाड़ी किसके लिए आई है? अरे, मेरे पास एक आइडिया है, उससे पता चल जाएगा कि ये कार किसके लिए आई है। अच्छा, क्या आइडिया क्या है? क्या? हाँ, की? हम नीचे जाके ड्राइवर भाई को ही पूछते हैं कि ये कार किसकी है भाई।
अरे वाह दया वाह, कहाँ थे तू अब तक? कब से यहीं तो खड़ी हूँ। अरे मेरी बोली, क्या आइडिया है तू बोली। चलो चलो नीचे जाके उसको ही पूछते हैं। हाँ, ये खाली हाँ चलो चलो चलो। अरे कमाल मानुस से कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ भिड़े, क्या हुआ? किसके लिए आई ये गाड़ी? अरे पूछ रहा हूँ, बता ही नहीं रहा है। ओ भाई बताओ किसके लिए आई ये गाड़ी? हिंदी इंग्लिश इल्ले तमिल ओहो, इसे सिर्फ तमिल ही आती है। आणि नाना तमिल पूरी इल्ल है। अरे तुझे तमिल आती है? बात कर। नहीं जेठालाल, मुझे तमिल नहीं आती। अरे अभी तो बोला ना भाई। सही बात है। नहीं मतलब मैंने तमिल में इतना ही बोला कि मुझे तमिल नहीं आती। नाना तमिल पूरी इल्ल है। तमिल में इतना ही सीखा हूँ। अरे तो इतना ही सीख क्या फायदा? क्यों? तमिल बोलने वाले को पता चलता है ना कि मुझे तमिल नहीं आती। नाना तमिल पूरी इल्ले। सीरी भाई साहब, ये गाड़ी आपको इधर गोकुल धाम में लेके आनी थी या कहीं और? गोकुल धाम। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।